सफलता पाना चाहते हैं ना आप, मुझे पता है आग लगी हुई है आपके अंदर सफलता पाने के लिए। अरे क्यों नहीं, भगवान ने सब कुछ दिया है, इतना अच्छा जन्म दिया है, तो सफल होकर आखिर क्यों ना दिखाएं। और सफलता पाने के लिए जो सबसे क्रिटिकल चीज चाहिए होती है, आज आपको वही सिखाने वाला हूं, वही देने वाला हूं आज पूरे भारत देश के सारे मिडिल क्लास लोगों को। इसका नाम है ग्रोथ माइंडसेट। आज पहली बार बहुत खुशी से यह अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि हम अब अपनी MBA प्लस की मोबाइल ऐप में एक एक्सट्रीमली नया ब्रांड न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रोथ माइंडसेट। एक ऐसी ताकतवर चीज जो सब कुछ बदल सकती है आपके लिए। सच्चाई तो यही है कि दुनिया की सारी हार और जीत केवल यहीं पे है, बस दैट्स इट। सब दिमाग में है। अगर अपने दिमाग पर काबू पा लिया जाए, बिल्कुल गलत थॉट है ये, दिमाग पर आप काबू नहीं पा सकते, 100% नहीं पा सकते, लेकिन अगर आपको अब जो सिखाने वाला हूं आप वो सीख गए ना, तो आपको मैं वादा कर रहा हूं, जैसे मैं एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार से आया हूं और तेजी से आगे बढ़ा हूं, आप भी बढ़ जाएंगे। तो एक बात क्लियर है कि खुद को बदलो तो दुनिया 100% बदलेगी आपके लिए। एक बात ध्यान रखिए, हमारे MBA प्लस में जितने भी कोर्सेज बनते हैं उनका केवल एक ही मिशन है, मिशन 1 करोड़। इसका मतलब है कि मैं अपने जीते जी 1 करोड़ मिडिल क्लास भारतीयों को पढ़ाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं। क्या करने के लिए? ताकि वो अपने जीवन में कम से कम 1 करोड़ रुपए बनाने की अपनी जर्नी में स्टार्ट हो जाएं, चालू हो जाएं, शुरू हो जाएं मेरे साथ। अब जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान 1 करोड़ रुपए बना लेगा। कोई मुझसे सीखकर, MBA प्लस से सीखकर 50,000 रुपए बनाएगा, कोई 5 लाख बनाएगा, कोई 50 लाख बनाएगा, कोई हो सकता है 1 करोड़ बनाए, कोई हो सकता है मुझसे भी आगे निकल जाए। बहुत अच्छी बात है भाई। एक शिक्षक का काम आपसे रेस लगाना नहीं है, एक गुरु या शिक्षक का काम है आपको आगे लेकर जाना, आपको आगे बढ़ाना। जो मेरे जीवन में है, जो मेरी किस्मत में है, वो आप मुझसे ले नहीं सकते, और जो मेरी किस्मत में नहीं है वो आप मुझे दे नहीं सकते। तो मेरा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, आपको अपने जीवन में जागृत करा देना वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही मेरा कर्म है। और इसलिए आज आपको सिखा रहा हूं कि ग्रोथ माइंडसेट आखिर कैसे बनाएं। आपको एक खुशखबरी दे देता हूं, आज जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया पे, इस वीडियो के साथ नीचे फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा जो इस कोर्स का प्री लॉन्च लिंक है। प्री लॉन्च यानी ये कोर्स एक्चुअली 5 नवंबर को हमारी ऐप में लाइव होगा। आपको आज से दिखना शुरू हो जाएगा कोर्स, लेकिन इस कोर्स में जितनी भी वीडियोस होंगी, जो भी कंटेंट होगा, वो 5 नवंबर को आएगा। अभी ये प्री लॉन्च में है, यानी लॉन्च से पहले। और प्री लॉन्च में आपको एक ऑफर दे रहा हूं जो लॉन्च के बाद नहीं होगा। प्री लॉन्च में ऑफर है 20% डिस्काउंट। आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा जिसका नाम है VIP20 आप जैसे ही हमारे इस लिंक पर जाएंगे जो दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करेंगे, इस कोर्स की फीस की पेमेंट करेंगे, तो तुरंत के तुरंत 20% डिस्काउंट हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूं, नवरात्रि का समय है, सिंसेरिटी के साथ आपको बोल रहा हूं, मेरे जीवन में बदलाव तभी आया है जब से मैंने ग्रोथ माइंडसेट सीखा, जब से मैं सारी दुविधाओं से बाहर निकल के आगे बढ़ा तेजी से। बहुत ऐसी स्पीड आती है ना एक बार जब आप ग्रोथ माइंडसेट सीख लो। अंदर बिल्ड करना होता है, समय लगता है, लेकिन एक बार बिल्ड कर दिया ना, उसके बाद फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, जेन्युइनली। और हो सकता है कि माता रानी आपको बस यही सिखाने की कोशिश कर रही है इस समय कि दोस्त, बेटा, बेटी, ये समय है, जाग जाओ। शुरुआत करते हैं। इस पूरे कोर्स में 20 चैप्टर्स दे रहा हूं आपको। सबसे पहले चैप्टर में आप सीखेंगे हु आर यू, आप कौन है। भाई, ग्रोथ माइंडसेट या कोई भी माइंडसेट बिल्ड करने से पहले खुद को तो जान दो ना, मैं कौन हूं। अब आपको इस सवाल का एक ऐसा जवाब देने वाला हूं कि आप लोग मान जाएंगे, हां पारितोष सर ने बहुत सही कोर्स बनाया है, बहुत डेप्थ में जाके बनाया है। क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है, मैं कौन हूं। आप, मैं, ये मोबाइल फोन, ये माइक्रोफोन, सब कुछ फंडामेंटली मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी नहीं। हम तो मॉलिक्यूल्स हैं। न जाने इतनी ईगो हम में कहां से आ गई। फिजिक्स ने, साइंस ने प्रूव किया, भैया हम तो मॉलिक्यूल्स हैं। हम तेजी से मूव करते हुए मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में जब टकराते हैं क्या बनता है? एनर्जी। तो सबसे पहली चीज, हु आर यू, आप तो एक एनर्जी का फॉर्म है, आप एक शक्ति का फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है। और फिजिक्स अगर आपने थोड़ी सी भी कभी पढ़ी हो अपने जीवन के अंदर, तो आपको एक बात पता होगी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एनर्जी या शक्ति बनाई नहीं जा सकती, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, वो तो हमेशा हमेशा के लिए है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जरूर ट्रांसफर की जा सकती है। भाई तभी तो चीजें चलती हैं।
दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क्स। आप बटन ऑन करते हैं, पंखा चल जाता है, बटन ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। बस ठीक वैसे ही अगर मेरी एनर्जी आप में ट्रांसफर हो जाए, आपकी एनर्जी किसी और में ट्रांसफर हो जाए, तो दुनिया एकदम बदल जाएगी। दैट इज जस्ट वॉट यू विल बिल्ड। यही आप बिल्ड करने वाले हैं इस कोर्स में। नंबर 2, आप कौन हैं? मैं कौन हूं? मैं हूं मेरे बिलीफ्स, यानी मैं किन चीजों में विश्वास रखता हूं, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, बस वही मैं हूं। एनर्जी का कोई फॉर्म शेप नहीं होता। आज आप मुझे देख पा रहे हैं एक शरीर के फॉर्म में, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं एक एनर्जी हूं। जितनी एनर्जी के साथ, जितनी पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी के साथ आपके पास आऊंगा ना, आपको उतना ही अच्छा लगेगा। और जितना ढीला ढाला एकदम नकारात्मक तरीके से गालियां देता हुआ आपके पास आऊंगा, आप कभी मेरे साथ नहीं जुड़ोगे। ऑफ कोर्स कभी आपने फील किया होगा, आप किसी के साथ बैठे हैं और मन नहीं कर रहा आपको वहां पे बैठने का, 15 सेकंड में आपको लग रहा है यार ये मेरी संगत नहीं है, फिर भी जोर जबरदस्ती करके बैठना पड़ता है। क्या करें? लेकिन एनर्जी अगर आपको समझ आ जाए, उसके बाद सेकंड स्टेज आप समझ गए कि मेरे बिलीफ सिस्टम क्या है। और बिलीफ सिस्टम ना धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहले जब आप पैदा होते हैं तब कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता। उसके बाद माता पिता आपको सिखाना शुरू करते हैं, परिवार, दोस्त, स्कूल, कॉलेज, दुनिया, जॉब, बिजनेस, सब कुछ, मीडिया, ये सब बिलीफ सिस्टम बनाते हैं आपका। अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम खुद बनाना शुरू कर गए तो आगे बढ़ जाओगे दोस्त। हमेशा ध्यान रखना, मैंने बनाया है। नंबर 3, आप कौन हैं? मैं कौन हूं? यू आर योर कर्मा। कर्म है आप और कुछ नहीं है। इंसान और कुछ नहीं है, इंसान सिर्फ एक कर्म है। जितने अच्छे कर्म करते रहोगे उतना आगे बढ़ते रहोगे, उतनी अच्छी संगत मिलती रहेगी, उतना भगवान अपने आप देता रहेगा। जितने बुरे कर्म करोगे उतना ही गलत नतीजा मिलेगा। और सबका सब इसी जन्म में सब यहीं भुगत के जाना है। तो आप हो 3 चीजें, आप हो एनर्जी, आप हो आपके बिलीफ, आपके विश्वास, और तीसरे हैं आप हो कर्म। ये जो शरीर दिख रहा है ये तो इंसिडेंटल है। अगर आज आप आंखें बंद करके भी मेरा ये लेक्चर सुनोगे ना, तो आपको मेरी एनर्जी एकदम अंदर तक जाती हुई दिखेगी अपने अंदर। क्योंकि मैं पूरे विश्वास, पूरे बिलीफ सिस्टम, मैं अपने कर्मों को समझ गया हूं कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं। मैं अपना कर्म जानता हूं और सच्चाई से पता है मुझे ये बात कि बस यही मेरा बिलीफ है और मैं एक एनर्जी हूं। जितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके अंदर जाना चाहूं जा सकता हूं, क्योंकि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। चैप्टर नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है समय, टाइम। समय सबसे बलवान होता है, आपने सुना तो होगा, लेकिन कभी किसी ने सिखाया नहीं है समय बलवान होने का मतलब क्या है। समय बलवान है, ऑफ कोर्स है भाई, मैं आपको समझाता हूं। समय बलवान होने के बहुत सारे मतलब हैं। सबसे पहले आपको समय समझना होगा 3 तरीके से। पास्ट, जो बीत गया, प्रेजेंट, जो भी चल रहा है जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और फ्यूचर, जो आने वाला समय है। जो पास्ट बीत गया उसको आप कैसे समझेंगे आपको बताऊंगा इस चैप्टर में। जो प्रेजेंट आपका चल रहा है वो ऐसा क्यों है आपको बताऊंगा इस चैप्टर में। फ्यूचर आपको वो भी दिखा दूंगा। आपको किसी फ्यूचर दिखाने वाले इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना फ्यूचर खुद देख लेंगे अगर आपने ये चैप्टर पूरा कर लिया तो। मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, ये कोई बहुत बड़ी कला नहीं होती है। आप अपना फ्यूचर खुद देख लेंगे लिटरली जब आप ये जानेंगे कि समय आखिर इतना बलवान कैसे है। आप ये फंडामेंटल जानेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारी लड़ाइयां, सारे झगड़े, सब कुछ खत्म हो जाता है और एक दिन इंसान का अंत हो जाता है। तो समय के 2 पहलू एकदम क्लियर हैं, आपका आना और आपका इस धरती से जाना। ये तो फंडामेंटली क्लियर है, 100% कंफर्म्ड है सबके लिए। इसके बीच का जो समय है, अगर आप उसको समय को एक डॉट की तरह समझे, और एक ऐसा डॉट समझे जो कितना भी लंबा खींचो खींच सकता है, जितना खींचते जाओ खींचता रहेगा, टूटेगा नहीं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे वो पतला होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एक समय के बाद आके इररिलेवेंट हो जाएगा आपके लिए। भाई जब आप 80, 85 या 100 साल तक मान लीजिए आप जिए, तो क्या आपके लिए आज जिन चीजों के लिए आप फाइट मार रहे हो, जिन चीजों के लिए आप लड़ाई कर रहे हो एक दूसरे से, किसी को गाली दे रहे हो, किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, बच्चों में नहीं बन रही, कॉलेज में लोग लड़ाइयां कर रहे हैं, दुनिया लड़ाइयां कर रही है, जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको एक्सट्रैपोलेट करोगे आपको समझ आएगी बात, सब इररिलेवेंट हो जाएगा आपके लिए। लेकिन समय बलवान है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी हिस्ट्री कूद कूद के हमेशा आपके पास वापस आएगी। तो हिस्ट्री कैसे लिखें, लेगेसी कैसे बनाएं, सिखाऊंगा आपको इस चैप्टर में। नंबर 3, ये बहुत क्रिटिकल चैप्टर है, एनर्जी।
मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया कि आप कौन हो, आप एक एनर्जी हो। लेकिन एनर्जी को समझे कैसे? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पंचभूत, महापंचभूत भी कहते हैं जिसको, यानी इस प्रकृति के नेचर के 5 एलिमेंट्स। पहले अंग्रेजी में बताऊं, अर्थ, एयर, वाटर, फायर और स्पेस, या एथर भी कहते हैं इसको, यानी धरती, हवा या वायु, गॉट इट? अर्थ, एयर, वाटर या जल या नीर भी कहते हैं इसको, राइट? अर्थ, एयर, वाटर, फायर, फायर का मतलब अग्नि, स्पेस यानी एथर यानी आकाश। ये 5 तत्व हैं जिससे हम सब बने हुए हैं। ये सच्चाई है। आपके हाथ का मोबाइल फोन जो है ना आज आपके हाथ में, वो भी इसी से बना है। इसमें जो सिलिका चिप है रेत से बनी है। इट्स इनक्रेडिबल। हर चीज नेचर से बनी है। आप और मैं नेचर से बने हैं। जिस दिन मैं इस धरती से जाऊंगा, जब मेरी चिता को आग लगाई जाएगी, मैं नेचर में विलीन हो जाऊंगा। अर्थ, एयर, वाटर, फायर, स्पेस। आप सोचिए, आपके घर में जो आज फर्नीचर है किससे बना है? लकड़ी से। लकड़ी कहां से आती है? पेड़ों से। पेड़ कहां पे? धरती में। कहां पॉइंट कर रहे हैं? आकाश में। पानी आकाश से आता है। पेड़ों को जल भी धरती से मिलता है। धरती के अंदर क्या है? अग्नि। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन 5 तत्वों को सीख जाएं, अगर आप ये समझ लें कि आपके शरीर के अंदर, बाय द वे इतना आपको बता दूं, आज आग है, आपके एसिड है आपके शरीर के अंदर, आपके इंटेस्टाइन्स में, स्टमक में, गट में। खाना खाते हो तो जलता है भाई, तभी तो गैस बनती है आपको। तभी कहते हैं एकदम चिल्ड ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। सोचो जरा, तपती हुई चीज पे अगर आप ठंडा पानी डाल दोगे, एकदम गैस निकलेगी बहुत तेज, तो खराब तो अपने आप को ही करोगे। मैं आपके शरीर को सही करना सिखा दूंगा इस चैप्टर में। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इन 5 तत्वों का महत्व समझता हूं। और इसलिए कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि पारितोष सर, इतनी अथाह एनर्जी आप में कहां से आती है? आप दिनों रात काम करते रहते हो, खाना आप बहुत कम खाते हो, ये जेन्युइन है। मेरी कोई बड़ी नीड्स नहीं है जीवन में, एनर्जी एनर्जी है। कहां से? पंचभूत के कारण। समझाऊंगा आपको। फिर आता है चैप्टर नंबर 4। ये बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ रियलिटी? असलियत है क्या? आज आप मुझे देख रहे हैं, क्या ये रियलिटी है? नहीं है, सचमुच नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हो कि पारितोष सर आप कोई भूत हो यहां पे जो बैठे हुए? नहीं 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 नहीं, मेरा कहने का कुछ और मतलब है। देखिए, रियलिटी क्या होती है? हाउ यू थिंक इज हाउ यू प्रोसेस। यानी जैसा आप सोचते हो, जैसा आपका दिमाग सोच रहा है, बस वैसे ही आप प्रोसेस कर पा रहे हो एक सिचुएशन को। जैसे आज आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आज आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, तो क्या हो रहा है भाई? आपके दिमाग में जो आपके बिलीफ सिस्टम है, आपकी जितनी एनर्जी है, हाई एनर्जी, लो एनर्जी, जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आज तक आपको सिखाया गया, आप उसके बेसिस पे मुझे प्रोसेस कर रहे हो। मैं जो बोल रहा हूं, मेरी इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस कर रहे हो। भाई पारितोष अच्छा है, पारितोष बुरा है, ये है वो है, अटरम शटरम, खूब सारा प्रोसेस कर रहे हो। मतलब अब तक वो कहा था ना, टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपका जो पास्ट रहा है और आपका जो प्रेजेंट है, उसके हिसाब से आप प्रोसेस कर रहे हो। भाई जो जितना प्रोसेस कर लेता है वो उतने अच्छे डिसीजन ले लेता है, जो प्रोसेस नहीं कर पाता वो खराब डिसीजन लेता है। बड़ी आसान सी बात है। इसीलिए कह रहा हूं, रियलिटी क्या है? अगर आप ये सीख जाए ना, तो आप अपने जीवन में गलत डिसीजन लेना छोड़ दोगे। बहुत कम गलत डिसीजन लोगे, सच्चाई से बता रहा हूं। और ये रियलिटी आपको समझाऊंगा ऐसे एग्जांपल्स देकर, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ भी सॉर्ट हो जाएगी। रियलिटी क्या है? कोई कहता है मेरी बीवी खराब है, मेरा पति खराब है। रियलिटी क्या है? मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता। रियलिटी क्या है? मेरे जिम का ट्रेनर बेकार है एकदम, स्कूल के टीचर बेकार हैं, आग लगी हुई हर जगह। रियलिटी क्या है? रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है दोस्तों। और रियलिटी हर एक की डिफरेंट होती है, क्योंकि हर एक इंसान उसको अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है। और इसलिए कहते हैं कि रियलिटी एक्चुअली कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड रियलिटी। बस जो आपका फ्रेम ऑफ माइंड है, जिस चश्मे के थ्रू आप देख रहे हो, बस वही आपकी रियलिटी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रियलिटी बनती कैसे? आपकी रियलिटी फिर कैसे बनाई जाए? मतलब इसका मतलब तो ये है ना कि मैं अपना चश्मा बदल सकता हूँ। भाई अगर चश्मा दूसरा पहन दूंगा तो मेरी रियलिटी बदल जाएगी। यही तो सिखा रहा हूँ आपको। चश्मा कौन सा होता है? कर्म का चश्मा होता है। मेरे कर्म ही मेरा चश्मा है। जिस दिन मैं अपने कर्मों को समझ जाऊंगा ना, उस दिन मेरी पूरी फंडामेंटल रियलिटी बदल जाएगी। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जिस दिन से मैं अपने कर्मों को समझना शुरू हुआ, मैं सच बता रहा हूँ,
जब जब मैंने अपने जीवन में कभी कुछ, मान लीजिए ऐसे कोई लोग मिले जो मुझे समझ आ गया गलत पैसा बना रहे हैं, मैं तुरंत हट गया वहाँ से। मुझे ऐसे लोग मिले जो गलत काम कर रहे हैं, मैं तुरंत हट गया उनकी संगत से, क्योंकि मुझे समझ आ गया मेरा कर्म क्या है, मेरी रियलिटी क्या है, राइट। चैप्टर नंबर 5 ये है कॉन्शियसनेस, और मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 दोनों कॉन्शियसनेस पे हैं। चैप्टर नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्शियसनेस कैसे बनाई जाए। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, क्या आप बंद दिमाग से मेरी बात सुने जा रहे हैं? तो फिर तो आज जो मैं कह रहा हूं आप मेरी बात भी मान लोगे, कल कोई और कुछ बोलेगा आप उसकी बात भी मान लोगे? नहीं। एक काम करो, जरा आंखें बंद करो अपनी, मेरे साथ एक काम करो, अभी क्या अभी एक डीप सांस लो। चलो मैं भी ले रहा हूं। चलो 1 2 3, होल्ड करो। 1 2 3 4 5, एक्सेल। कुछ माथे पे शांति फील हुई? कुछ सडनली लगा कि ब्रेक लेकर हम अब एकदम से पारी तो सर के पास वापस आ गए हैं? सडनली एकदम फ्लो ब्रेक हुआ और हम वापस सा आ गए? ये है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज अ स्टेट ऑफ फ्लो, और जब आप अपनी स्टेट ऑफ फ्लो में आते हो ना, मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूं, आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। सचिन तेंदुलकर जब अपनी स्टेट ऑफ फ्लो में आता है, भैया कोई भी बॉलर उसके सामने रख दो, वो पिटेगा ही पिटेगा। माइकल फेल्प्स जब अपनी स्टेट ऑफ फ्लो में आता है ना, तो उसको मेडल लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है करगिल का जब युद्ध हुआ था ना, कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी स्टेट ऑफ फ्लो में थे, चाहते तो अपनी पहली जीत के बाद वापस आ सकते थे, लेकिन अपने यूनिट कमांडर को बोला वो दूसरी पोस्ट जो है ना, मैं वहां भी जाता हूं, वो भी जीत कर वापस आता हूं। बस वहीं ही बिकेम अ phenomenal hero forever for all of us in a state of flow। कॉन्शियसनेस कैसे आप बिल्ड करेंगे सिखाऊंगा आपको। चैप्टर नंबर 6, इसमें आपको कॉन्शियसनेस की एक डिफरेंट चीज सिखाऊंगा, हाउ टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। मतलब अभी इस क्षण में, अभी इस मोमेंट में आप कैसे जिएंगे, बाकी सारी टेंशनें छोड़कर, सब टेंशन छोड़ के भैया अभी जो है वो है, बस कैसे जिएंगे ये आपको सिखाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये, मजा आएगा आपको। चैप्टर नंबर 7 ये है पैटर्न्स। आपको ना एक कटु सत्य बताता हूं, एक कड़वा सच बताता हूं, इंसान कभी नहीं बदलता, बदल ही नहीं सकता। जितने भी लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंसान का, नहीं होता है, वो मोमेंट्री होता है। आपने कभी एक चीज देखी है, कुछ लोगों को आप जानते हो कि बड़ी मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, किसी ऐसे इंसान को ना 5 गालियां देके देखो, पलट के देगा छठी गाली, पक्की बात। कुछ एक होंगे जो नहीं देंगे, बाकी सबको गुस्सा आएगा। भाई अगर आप इतना योग, इतनी मेडिटेशन करते हो, इतना सब कुछ करते हो, तो ये सब तो नहीं होना चाहिए, आइडियली तो नहीं होना चाहिए। आपको समझाऊंगा क्यों, अभी आगे आने वाला है कुछ, लेकिन होता है। तो आप अपने पैटर्न्स को कैसे जानेंगे? ऐसे पैटर्न्स स्पेशली जो आपको आगे बढ़ने से, ग्रो करने से रोक रहे हैं। पैटर्न का मतलब होता है कि आप अपने जीवन के जीने के तौर तरीकों को जानना शुरू करेंगे। मैं जीता कैसे हूं, मैं रिएक्ट कैसे करता हूं, मैं किन चीजों पर रिएक्ट करता, क्यों करता हूं, वाई डू आई डू इट। अगर करना छोड़ दूं तो आपको एक क्रिटिकल बात बता रहा हूं, ये चैप्टर नंबर 7 इस पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा, और आपकी लाइफ का भी। क्योंकि जिस दिन आप अपने पैटर्न्स को चेंज करना शुरू करते हैं ना कॉन्शियसली, तभी मैंने पहले कॉन्शियसनेस सिखा दिया। जब आप पैटर्न्स को चेंज करना शुरू करेंगे, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। एग्जाम्पल दूं आपको, मान लीजिए कि आपका एक पैटर्न है कि आपको जब भी कोई अच्छा कपड़ा मिल जाता है, बाजार में कुछ भी चलते चलाते अच्छा कुछ दिख गया, आप तुरंत खरीद लेते हैं। चाहे 1000 का हो, 2000 का हो, 500 का ही हो, 200 का ही हो, मैं कह रहा हूं 100 रुपए की चीज हो, आप तुरंत खरीद लेते हैं। वो आपको पैटर्न है, आपको पता नहीं लगता वो 100 200 रुपए करते 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 कितना पैसा खर्च हो जाता है। पता है मेरा पैटर्न क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर मुझे कभी आइसक्रीम खाने का भी मन कर रहा हो ना बाजार में, सच कह रहा हूं आपको, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा हो बाजार में, और मुझे वहां पे कोई चलता चलता गरीब दिख जाए, तो मैं आइसक्रीम नहीं खरीदता, मैं अपना पैटर्न ब्रेक कर देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने दिल को और अपने दिमाग को उस समय यह बताता हूं कि पारितोष,
तेरे से ज़्यादा, तेरी आइसक्रीम से ज़्यादा उस सामने वाले इंसान की भूख ज़रूरी है। उसके लिए काम कर यार, कुछ वैसा कर। और इसी कारण मेरा ये पैटर्न इतना स्ट्रांग है कि आप लोगों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे रहा हूं मैं, 699 रुपये से लेकर कोई 1500 रुपये से 2000 रुपये के कोर्सेज बना के। बस अगर मेरा ये पैटर्न ना होता ना, तो आज मैं भी MBA+ को धंधे की तरह चला रहा होता, हज़ारों लाखों रुपए के कोर्सेज बेच रहा होता, आप लोगों को लोन लेने को कह रहा होता। समझे बात को? जब आप अपने पैटर्न समझोगे और जब उनको बदलोगे ना, आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। और आपको एक बात बता दूं, ये कोर्स अपनी वाइफ को अलग से करवाना, साथ बैठ के मत करना। अपनी वाइफ को अलग से देना, खुद अलग से लेना, अपने बच्चों को भी देना अलग से। ये कोर्स साथ बैठ के नहीं कर सकते आप लोग। पता है क्यों नहीं कर सकते? देखो, आपके अभी कुछ पैटर्न्स हैं, आपकी मिसेस के कुछ पैटर्न होंगे, आपके बेटा बेटी के कुछ पैटर्न्स होंगे, भाभी देवर के कुछ पैटर्न्स होंगे, आपके माता पिता के कुछ पैटर्न्स होंगे। हर एक को एक कोर्स अलग अलग देना, क्योंकि हर एक की अपनी एक जर्नी है। वो अलग तरीके से देखेंगे, उनकी रियलिटी अलग है ना, अलग तरीके से देखेंगे इसको। लेकिन धीरे 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 करते करते आप लोग एक जगह पे आ जाएंगे। मेरा विश्वास है, मुझे लगता है कि ये कोर्स हज़ारों हज़ारों परिवारों को इकट्ठा बना सकता है। आई थिंक सो, आई फील सो। चैप्टर नंबर 8, एंजाइटी, फियर और डाउट। एंजाइटी होती है ना, कभी लोग कहते हैं पैनिक अटैक हो गया, मेरे को एंजाइटी हो गई यार, घबरा रहा हूं मैं। फियर, डर, और डाउट, डाउट कर रहा हूं अपने ऊपर, पता नहीं यार ये अच्छा है नहीं है, क्या है, वगैरह वगैरह। इस पूरी मेंटल नॉइज को अपने दिमाग से बाहर कैसे निकालोगे, सिखाऊंगा आपको बड़े अच्छे से। चैप्टर नंबर 9, हाउ टू गेट आउट ऑफ हर्ट। हर्ट, इमोशनल हर्ट, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों। उसने मेरे को गाली दे दी, उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरा पैसा लेके भाग गया। वो आप लोग 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल पुरानी बातों को अपने साथ चिपका के रखते हैं। मैं नहीं रखता। आपने मुझे कुछ बोल दिया, मेरे को सचमुच फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पता है क्या करता हूं? सिंपल, मैं माफी मांगता हूं सच्चे दिल से और आगे बढ़ जाता हूं। और आपको उस पर भी शक होगा, आपको शक होगा ये पारितोष इतनी जल्दी माफी मांग के कैसे चला गया भाई। अरे क्योंकि मैं ऐसा ही हूं, मैं सचमुच ऐसा हूं। आप फिर भी सोचते रहोगे नहीं नहीं इसने कुछ तो झूठ बोला होगा, ये तो कुछ तो। अरे भैया, वो आपकी कहानियां हैं, बनाते रहो, कोई दिक्कत। मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ। आप जब तक कहानियों में डूबे रहोगे, मैं तो क्या कुछ कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। तो पर्सनल और प्रोफेशनल हर्ट को, वो जो दिल में आपके हर्ट है ना, वो आग जो लगी हुई है अंदर, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया यार, उसको नहीं करना चाहिए था, वो मेरा दोस्त नहीं रहा, अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही, वो मेरी बीवी नहीं रही, वो मेरा पति नहीं रहा, ये वो अटरम शटरम, मेरा बॉस नहीं रहा, मेरा कॉलीग नहीं रहा, धोखा किया उसने मेरे साथ। अरे कर दिया तो आगे बढ़ो यार, कब तक चिपके रहोगे? गॉट इट? समझाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 10, दुनिया क्या कहेगी। आहा, ये सबसे क्रिटिकल चीज़ है वो, ये दुनिया क्या कहेगी। हम भारतीयों के लिए तो ये बहुत क्रिटिकल है, दुनिया क्या कहेगी। एग्जाम्पल देता हूँ आपको इसका। कभी घर से बाहर निकलना हो, किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो, तो एकदम टशन डैशिंग वैशिंग बन के जाओगे आप, दुनिया क्या कहेगी, है ना। महंगे कपड़े पहनने होते हैं भैया, घड़ी वड़ी, चाहे नकली रोलेक्स डाल लें, वो 500 रुपये वाली, दुनिया क्या कहेगी। ये सब तो ज़रूरी होता है? नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप अपने आप को दुनिया के तराजू पे तोल रहे हो तो बिल्कुल ज़रूरी है, अगर आप नहीं तोल रहे तो नहीं ज़रूरी। कभी मुकेश अंबानी जी को देखा है? बहुत बार तो उनकी वाइट शर्ट ऐसी बाहर होती है, वो पैंट के अंदर टकन भी नहीं करते। तो ज़रा सोच के बताना उनके बारे में। भैया जितने में तुम सोचोगे ना, उतने सेकंड में जितना तुम शायद पूरी ज़िंदगी में कमाओगे, वो एक सेकंड में उतना कमाएंगे। तो अपनी सोच को अपनी जेब में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। भूल जाओ इस बात को, दुनिया क्या कहेगी, आगे बढ़ो, सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ो। समझाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 11, ये बहुत क्रिटिकल है, द लैंग्वेज ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। शब्द आपके। एक बात आपको समझा दो, मैंने क्या कहा था, आप हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? आपसे ट्रांसफर होती है किसी दूसरे इंसान में या किसी दूसरी चीज में, है ना। एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, आपने ये तो कभी पूछा ही नहीं मुझसे। एनर्जी ट्रांसफर होती है शब्दों से या छू के, बस यही दो तरीके हैं। फिजिकल ट्रांसफर होता है या वर्बल ट्रांसफर होता है। अभी जो वर्बल ट्रांसफर होता है ना, ये बहुत क्रिटिकल होता है। भगवान ने 2 कान दिए, 1 मुंह दिया है। क्यों? बिकॉज लिसन मोर, स्पीक लेस, दैट इज हाउ यू गेट सक्सेस। ये मैं सबको सिखाता हूं। ज्यादा सुनो, कम बोलो, सफलता ऐसे ही मिलेगी। लेकिन आप लोग तो एकदम उल्टा करते हो, आप तो रिएक्ट करते हो, फोड़ दूंगा, अबे उसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये हो गया वो हो गया। अपनी लैंग्वेज एकदम सटीक रखो।
हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूं, ऐसा नहीं है, मेरे मुंह से गलत शब्द नहीं निकलते, निकल जाते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी इंस्टेंटली माफी मांगता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। इंस्टेंटली, एकदम उसी मोमेंट में मैं कहता हूं जी मुझसे गलती हो गई, आप मेरे को माफ कर दीजिए जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप वहीं टिके रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। मेरा एक और कंपटीशन कम हो गया दुनिया में। भाई जो टिका हुआ है अपने पास से, वो मेरा कंपटीशन है ही नहीं, वो नहीं हरा पाएगा मेरे को, ये गारंटी है। चैप्टर नंबर 12, फेलियर के साथ कैसे डील किया जाए, ये बहुत क्रिटिकल है भाई। क्योंकि लोग अपने फेलियर से कई बार, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे मैं 12वीं में फेल हो गया था, अरे ऐसा हो गया था, अरे वैसा हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वो एक माइलस्टोन स्टैंप हो गया है, फेलियर, वो छप गया उनके दिमाग के अंदर, फेलियर था यार। वो डील नहीं कर पाए फेलियर के साथ, वो फेलियर उनको ना झंझोड़ के चला गया। मैं फेल हो गया यार, अरे हो गया तो आगे बढ़ भाई, आगे बढ़ने आया है यहां पे। भगवान ने ऊपर से स्टैंप लिखकर ये नहीं बोला था कि तू फेल हो गया तो अब आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया में बहुत ऑप्शंस हैं, अथाह ऑप्शंस हैं। एनर्जी है तू, एनर्जी, फेलियर नहीं है तू। एनर्जी कैन नेवर फेल, एनर्जी कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी कैन नेवर फेल। मजा आया? इसलिए ये कोर्स इतना ताकतवर है। एनर्जी कैन नेवर फेल, एनर्जी कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और वन बॉडी टू अनदर, इट कैन नेवर फेल। सो यू कैन नेवर फेल अनलेस एंड अनटिल यू स्टॉप ट्राइंग। आप छोड़ दो, ट्राई करना छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, फिर तो अपने आप हो ही जाओगे। चैप्टर नंबर 13, ये बहुत क्रिटिकल चैप्टर है और ये समझने में आपको शायद 5 साल लग जाए, हो सकता है, सच कह रहा हूं। 5 साल तक आप ये चैप्टर नंबर 13 करते रहोगे। इसको कहते हैं बिकम मीनिंगलेस। कभी आपने पंजाबी में सुना होगा, पंजाबी जब कथा करते हैं तो उसमें कहते हैं निर्वैर अकाल मूरत, और वो कहते हैं कि निराकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है, मीनिंगलेस है। आपको एक बात बताता हूं, मान लीजिए आपने ये पूरी वीडियो देखी और आपने कहा अरे बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया भाई, क्या बढ़िया कोर्स है। तो क्या होगा? आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी, आप तुरंत ले लोगे ये कोर्स, जाके वो VIP 20 कूपन कोड यूज करोगे, आप ले लोगे। या आप बोलोगे अबे क्या घटिया चीज है, बेकार है, हटा इसको यहां से, छोड़ दोगे। लेकिन मैं पता क्या करूंगा, ना तो मैं बोलूंगा कि ये अच्छा है और ना मैं बोलूंगा ये बुरा है। मैं कोई मीनिंग नहीं डालूंगा। जैसे ही आप मीनिंग डालते हो ना किसी चीज को, आपके दिमाग में कहानी बन जाती है उसकी। और फिर उसी बात पे आ जाओ, आपका मीनिंग कितना है भैया? जो आपके बिलीफ्स हैं, जो आपका पास्ट रहा है, जितनी आपने दुनिया देखी है, उसी के हिसाब से आपका मीनिंग है। पूरी दुनिया तो आपने देखी नहीं, इतना तो महान कोई भी नहीं है, भगवान तो हम है नहीं, तो क्या करें? मीनिंग तो पूरा कभी दे ही नहीं पाएंगे किसी चीज को, तो मीनिंग दो ही मत ना। दैट्स अ पॉइंट, बिकम मीनिंगलेस। उसने मेरे साथ अच्छा किया, बुरा किया, अरे कुछ नहीं किया भाई, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, आगे बढ़ जाओ। वो एक मोमेंट था जिसमें आपके साथ कुछ हुआ, ये बात समझ जाओ। जो भी हो रहा है वो भगवान करवा रहा है, वो करवा रहा है। आप केवल एक एनर्जी हो, आपका काम है कर्म करना, कर्म करते जाओ, वो करवाता जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है फिर इसमें? लेकिन अच्छे कर्म। अब आप बोलोगे पारितोष सर अभी तो आप बोल रहे थे अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। अरे भाई अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, वो अभी भी कह रहा हूं, लेकिन अच्छे कर्म आपको सिर्फ आपका दिमाग खोलने के लिए बोल रहा हूं। मैंने कहा था ना ये चैप्टर इतना आसान नहीं है। दिमाग इसलिए खोलने के लिए क्योंकि अगर आप मेरे लेवल पे हो, जब आप बोलोगे सब मीनिंगलेस है, जब आप मेरे लेवल पे आ जाओगे ना, फिर आप समझ जाओगे हाँ पारितोष सर क्या कह रहे हैं। लेकिन आज आप मेरे लेवल पे नहीं हो। आप में से कुछ लोग हो सकते हो जो बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो, और 100% मीनिंगलेस मैं भी नहीं हूं। कई बार मैं भी बोल देता हूं अरे बेकार इंसान है यार, वो क्या बात कर दी उसने, ऐसे कैसे बोल दिया यार, ये बेकार लोग हैं वगैरह वगैरह। देखिए मीनिंग केवल तभी दो जब कोई बहुत गलत कर्म कर रहा हो। आप एक टेररिस्ट को मीनिंगलेस नहीं बोल सकते कि वो मीनिंगलेस इंसान है, छोड़ दो उसको, जेल मत करो। नहीं, टेररिस्ट ने कर्म ही ऐसा किया। लेकिन बाकी सबको जीवन में मीनिंगलेस हो सकता है, और जिस दिन आप मीनिंगलेस हो जाओगे ना, उस दिन कोई लड़ाई नहीं होगी आपकी लाइफ में। हाँ ये जरूर है कि आपको बुरा जरूर लगेगा, वो इसलिए क्योंकि सामने वाला इंसान मीनिंगलेस हो या ना हो, सामने वाला इंसान तो आपको फिर भी गाली दे रहा होगा, सामने वाला इंसान तो आप पे फिर भी शक करेगा, सामने वाला इंसान आपकी फिर भी पिटाई करेगा।
आप बोलोगे पारितोष सर ने उल्टा फंसा दिया यार, नहीं फंसाया। मैं आपको सिखा रहा हूं कि मीनिंगलेस हो जाओ, लाइट हो जाओ, तेजी से आगे बढ़ते जाओ। जो आगे बढ़ता है ना, पूरी दुनिया उसी को सलाम ठोकती है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। चैप्टर नंबर 14, रिलेशनशिप्स, रिश्ते हमारे जीवन के। आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हो तो ये कोर्स ज़रूर लेना। सबको अलग अलग करवाना, मैं बता रहा हूँ। मियाँ बीवी इकट्ठे बैठकर कोर्स मत करना, ये हस्बैंड वाइफ प्लीज़ मत करना। पति और धर्म पत्नी इकट्ठे मत बैठ जाना इस कोर्स के टाइम पे, मत बैठना, अलग अलग करना, तभी आपको समझ आएगी बात। व्हाट इज़ द रीज़न एंड द रोल ऑफ पीपल इन योर लाइफ। आपको ये समझ आना चाहिए कि आपकी जो धर्म पत्नी है, या आपके जो पति हैं, या आपका जो एम्प्लॉय है, या आपका जो बेटा बेटी है, वो आपके जीवन में आए हैं किसी एक पर्पस से, उनका एक रोल है, वो एक कैटलिस्ट है। मैं ये बात बहुत डीपली समझता हूँ। मेरे जीवन में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे आसपास के लोग, आप लोग मेरे जीवन में एक कैटलिस्ट की तरह हैं। मेरा एक मिशन है, अभी आपको समझ आएगा आगे मैं मिशन क्यों कह रहा हूँ। मेरा एक मिशन है, उस मिशन में आप एक कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? अगर आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी हो तो केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस को तेज करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, बहुत तेजी से करने के लिए ना कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। केमिकल होता है वो भी, तो कैटलिस्ट कहते हैं उसको। तो आप एक कैटलिस्ट की तरह हैं। आपके जीवन में हर इंसान एक कैटलिस्ट है। अगर आप हर इंसान को, आपके कॉलेज के कैंटीन वाला भी कैटलिस्ट है, आपके ऑफिस के बाहर खड़ा चाय वाला भी आपका कैटलिस्ट है, आपका बॉस भी आपका कैटलिस्ट है, सब लोग आपके कैटलिस्ट है, आपका कस्टमर आपका कैटलिस्ट है। अब आपको यह समझना है कि मैं दूसरों के जीवन में कैटलिस्ट कैसे बनूं। बस जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन रिलेशनशिप्स ओए होए कुछ भी कर जाओगे, लोग कायल हो जाएंगे आपके। चैप्टर नंबर 15, लेवरेज एंड रिसोर्सफुलनेस, बहुत क्रिटिकल है। आप लोग तभी ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ जाओगे जब आप किसी भी चीज़ को लेवरेज कर पाओगे। और अब जाके क्यों सिखा रहा हूं लेवरेज? अब आप ना लाइट हो गए हो, मीनिंगलेस हो गए हो ना। अब आपको पता है मेरे आसपास सारी चीज़ें एक रिसोर्स है। मेरा बच्चा एक रिसोर्स है, मेरी पत्नी एक रिसोर्स है, मेरे माता पिता एक रिसोर्स है, पैसा एक रिसोर्स है, मेरी गाड़ी एक रिसोर्स है, मेरा मोबाइल एक रिसोर्स है, मेरा घर एक रिसोर्स है। ये पंचभूत, 5 तत्व मेरे रिसोर्स है। भगवान एक रिसोर्स है। अब मैं उसको कैसे लेवरेज करूं, कैसे यूटिलाइज करूं, वो मेरे ऊपर है भाई। आई समझ बात? भगवत गीता से ज्ञान तो सारे ले लेते हैं, मजा तो बहुत आता है, उसको लेवरेज कैसे करना है, वो रिसोर्स है। रिसोर्स को लेवरेज कैसे करना है, ये बुद्धि, ये कोर्स जगा देगा आपके लिए। गॉट इट? चैप्टर नंबर 16, कंफर्ट जोन किल्स। कभी सड़क पे वो निशान देखे हैं जिसमें लिखा होता है स्पीड किल्स, इट थ्रिल्स बट इट किल्स। बस वैसे ही कंफर्ट जोन दुनिया की सबसे गंदी बीमारी है। इस कंफर्ट जोन से आप कैसे बाहर निकलेंगे मैं आपको चैप्टर नंबर 16 में बताऊंगा। और ये बीमारी सबको होती है, सबको होती है भाई, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सभी को होती है। चैप्टर नंबर 17 बहुत क्रिटिकल है, फॉरगिव एंड मूव ऑन। फॉरगिव का मतलब किसी को माफ़ कर दो, अपने आप को माफ़ करो पहले तो। अगर आपसे कोई गलती हुई है, पहले अपने आप को सचमुच माफ़ करो। अपने आप को बोलो हाँ मुझसे गलती हुई। देखो अपने आप को शीशे में, हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने उसका बुरा किया यार। सच्चाई से पूरे दिल से आज अपने आप को माफ़ कर रहा हूं। पहले अपने आप को माफ़ करो, उसके बाद धीरे 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 करते करते जो जो भी लोग आपके साथ हैं सबको माफ़ करते चलो। एंड कीप मूविंग ऑन। मूविंग ऑन की भी बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, वो आपको समझाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। मूव ऑन का मतलब ऐसे नहीं बस माफ़ किया और मार्च करना, क्योंकि आपने तो माफ़ कर दिया, सामने वाले इंसान ने तो माफ़ नहीं किया ना। अगर दुनिया इतनी अच्छी होती तो लोग एक दूसरे के ऊपर कोर्ट में जाके केस थोड़ा कर रहे होते, सब माफ़ी कर रहे होते एक दूसरे को। चल तुझे बेटा माफ़ कर दे, तूने मेरे को थप्पड़ मार दिया मैंने माफ़ कर दिया, तूने मेरे को गोली मार दी मैंने माफ़ कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए ये आपको समझाऊंगा चैप्टर नंबर 17 के अंदर। बहुत अमेजिंग होगा, आपको मज़ा आएगा। आपको जब मैं मूव ऑन करना सिखा रहा हूँ तब आपको बहुत मज़ा आएगा। चैप्टर नंबर 18 क्रिटिकल है, हाउ टू अचीव डिफिकल्ट गोल्स। मुश्किल चीज़ों को अचीव कैसे किया जाए, इसके 3 चीज़ें सिखाऊंगा आपको। सो सीड्स डेली। देखो कोई भी पेड़ बीज बोते ही तो उग नहीं जाता एकदम लंबा चौड़ा पेड़, नहीं ना। उसको आप पानी देते हो, धूप देते हो, हवा मिलती है, 5 तत्व मिलते हैं भैया पेड़ को। उसके बाद उसमें एनर्जी फूटना शुरू होती है, फिर वो पेड़ बनना शुरू होता है सालों साल के बाद। तो हर रोज़ बीज बोते रहो, अच्छे बीज बोते रहो। कुछ पेड़ बन जाएंगे, कुछ में खूब तेज एनर्जी होगी, कुछ नहीं बन पाएंगे, विच इज़ ओके। वो प्रकृति का खेल है, प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ सकते हम। नंबर 2, शो अप। कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गो टेक दैट अपॉर्चुनिटी, मना मत करो अपॉर्चुनिटी को। शो अप, छोटी अपॉर्चुनिटी है तो क्या हो गया, आपको कुछ घिस रहा है वहां पे, कुछ ले रहे हैं आपकी जेब से, नहीं ना, तो आ जाओ, शो अप, राइट।
मेरे हाथ में आज ये फ्रैक्चर है, दर्द होता है इसमें, काफ़ी दर्द होता है इनफैक्ट। मैं चाहूँ तो ये वीडियो ना करूँ, बट आई एम स्टिल शोइंग अप। मुझे पता है मैंने कोट नहीं पहना, शायद उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा हूँ जितना कोट पहन के दिखता हूँ, लेकिन आई एम शोइंग अप क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ाना मेरा कर्म है और कर्म करना ज़रूरी है। मैं एक एनर्जी हूँ, एनर्जी को ही अगर मैंने दबा के रख दिया तो ख़त्म है ना गेम फिर सारी। नंबर 3, टेक स्मॉल, रियली स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे कदम हर रोज़ लो, लेकिन हर रोज़ लो, रुकना नहीं है भाई, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। करेक्ट। चैप्टर नंबर 19, इट इज़ नॉट अबाउट यू एट ऑल। आप लोग ना एक बहुत बड़े जंजाल में फंसे हुए हो, आपको लगता है ये सब कुछ मेरे अराउंड है यार, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं इस दुनिया में, भगवान ने मेरे को जन्म दिया है, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं। और इसी कारण से आपको हर्ट होता है, किसी ने मेरे को ऐसा कह दिया, किसी ने मेरे को वैसा कह दिया, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास बहुत सारा पैसा है, वगैरह वगैरह, इतनी सारी कहानी। अरे भाई आप कुछ नहीं हो, आप तो कुछ हो ही नहीं, मैं भी कुछ नहीं हूं, हम तो केवल एनर्जी हैं, हम तो केवल कर्म हैं, दैट्स इट। तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, इतना अपने ऊपर मतलब इतना प्रेशर क्यों डाला हुआ है यार। अरे एनर्जी हो आप भी और मैं भी। जिस दिन सीख जाओगे ना अपनी एनर्जी को तेज करना, उस दिन आप अपनी गेम चेंज कर दोगे, पूरी दुनिया अट्रैक्ट होते हुए आ जाएगी आपके पास, पूरी दुनिया आपके पास आएगी ऑटोमेटिकली। वो सिखाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बस यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भैया, और कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपका जीवन जो है वो आपके बारे में नहीं है, आप तो केवल एक एनर्जी हो। आपका जीवन पता है कब सिद्ध होता है, कब कारगर होता है, जब आप एक मिशन बनाते हो। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मिशन बनाया था, तब उन्होंने रेवोल्यूशन खड़ी कर दी थी। जब ई श्रीधरन जी ने मिशन बनाया था, उन्होंने रेवोल्यूशन खड़ी कर दी मेट्रो की। जब माइकल फेल्प्स ने मिशन बनाया तो दुनिया का सबसे अच्छा स्विमर बन गया। जब यूसैन बोल्ट ने अपना मिशन बना लिया, दुनिया का सबसे अच्छा भागने वाला, दौड़ने वाला इंसान बन गया। मिशन बनाना वो क्रिटिकल है। 100 में से 99 लोग इस धरती पे अपना मिशन नहीं समझते, आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता। मैं अपना मिशन समझ चुका हूँ, पढ़ाना इस देश के 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ मिडिल क्लास लोगों को 1 करोड़ रुपए बनाना सिखाना है मेरे को। ये मेरा मिशन है, मिशन 1 करोड़ बस। जिस दिन मैं मरूंगा ना, मेरी चिता को जब अग्नि लग रही होगी, जो भी दे रहा होगा मुझे तो नहीं पता, आप लोग उस दिन भी याद कीजिएगा मिशन 1 करोड़ पे। मैं रहूं ना रहूं, मेरे कोर्सेज तो हमेशा रहेंगे, देते रहिएगा, अपने बच्चों को देते रहिएगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 20। इस चैप्टर में मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि अब आप सब समझ चुके हैं। अब आपको यहां पे केस स्टडीज दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नरेंद्र मोदी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, माइकल फेल्प्स की, सचिन तेंदुलकर की, यूसैन बोल्ट की, कैप्टन विक्रम बत्रा की, दशरथ मांझी की, ई श्रीधरन जी की, और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। ऐसे इनक्रेडिबल लोग जिनका ग्रोथ माइंडसेट ऐसे लेवल पे था कि जीवन उनको रोक ही नहीं पाया यार, जीवन रोक ही नहीं पाया उनको। सारी मुश्किलें दी, सब तोड़ फोड़ कर दिया इनकी लाइफ में, कुछ रोक नहीं पाया इनको। और आप जब इनकी केस स्टडी सुनेंगे और पूरी मेरे चैप्टर्स दोबारा देखेंगे ना, आप देखेंगे एक एक चैप्टर इन लोगों पे 100% फिट बैठता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हो सकता है कभी किसी दिन शायद कोई मेरे ऊपर ऐसा कुछ बनाए। और मेरा कोई मीनिंग नहीं है, मेरी ऐसी कोई चाह नहीं है, कोई चाह नहीं है, प्रार्थना कर रहा हूं। छोड़ दिया, एक एनर्जी थी, अपनी वर्बल एक एनर्जी छोड़ दी मैंने दुनिया में, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ग्रोथ माइंडसेट का ये जो कोर्स है, तुरंत के तुरंत, राइट नाउ, टेक इट राइट नाउ, अभी के अभी VIP 20 कूपन कोड लगाइएगा, 20% डिस्काउंट लीजिए। ग्रोथ माइंडसेट का ये कोर्स अपने परिवार में सबको दीजिए, बच्चों को भी, वाइफ को अलग, अपने भाई को अलग, अपनी बहन को अलग, अपने माता पिता को अलग, अपने देवर को, देवरानी को, अपनी बहू को, सास को, सबको अलग अलग, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग है। इकट्ठा बैठ के, ये फिल्म तो है नहीं जो आप देख पाओगे, नहीं होगा ऐसा, राइट। खुद को बदलो तो दुनिया बदल जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। अब मैं आप सब लोगों को मिलूंगा MBA प्लस के इस फिनोमिनल कोर्स में जिसका नाम है ग्रोथ माइंडसेट। लॉन्च हो रहा है 5 नवंबर को। ये VIP 20 5 नवंबर से पहले पहले आप कभी भी इस्तेमाल कर पाएंगे। एक बार लॉन्च हो गया तो आप
ये कूपन कोड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये तो केवल एक कोर्स है, ऐसे बहुत सारे फिनोमिनल कोर्सेज हैं MBA प्लस में। आपको मैं इस कोर्स का लिंक भी दे रहा हूं और उसी लिंक पर आपको हमारे बाकी सारे कोर्सेज भी दिख जाएंगे। MBA प्लस के सारे कोर्सेज बने केवल एक मुद्दे से, केवल एक गोल से। क्या है हमारा मिशन? मिशन 1 करोड़। हर कोर्स, मुझसे ये मत पूछो पारितोष सर कौन सा कोर्स मेरे लिए सही है या नहीं है। ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास कीजिए आप। हर कोर्स केवल आपको एक ही चीज़ बनाना सिखाएगा, मिशन 1 करोड़ पे लेके जाएगा। तो आपके लिए हर कोर्स इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ जाओ। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आप लोगों को वादा कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद भी जब आप पढ़ रहे होगे ना मेरी क्लासेस में, तो आप में से बहुत सारे लोग अपने मिशन 1 करोड़ पर चल चुके होंगे। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, अच्छे कर्म करने का आपको बहुत सारा मौका मिले। आप हमेशा स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। अब आपको मिलूंगा ग्रोथ माइंडसेट के इस फिनोमिनल कोर्स में। आई विल सी यू देयर।